जय जय श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमादरणीय परम प्रेमास्पद श्री आचार्य महोदय ने बहुत सुंदर बात आपको बताई। जमुना के पुलिन पर देखा है ना, तरन तनुजा तट तमाम तरवर बहु छाई। जमुना का पुलिन क्या है, जमुना का किनारा है क्या? श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की है वो जमुना किनारे वृंदावन में, गोवर्धन में और ब्रजमंडल के अंदर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति लिखते हैं ना। पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर्षदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। वृंदावन में जब गोप ग्वालों के साथ में भगवान प्रवेश करते हैं तो बहुत चलते हैं ये गोप कौन है? ये भी श्री राम का जो नाम दिया गया, बालक है श्री राम लेकिन हंस रहा है। ये सब देवताओं का अवतार है। परमात्मा ने आत्म कृष्ण मुरारी जा ब्रज रूपी तन में इंद्रिय सारी गोपी कहिए, बुद्धि राधा प्यारी, मन मन सुखा को संग में लेकर ज्ञान की रास समारी जा ब्रज रूपी तन में। ये भगवान ने जो लीला की है, लैनम राती इति लीला, जो हमें परमात्मा के चरणों में लीन करती है, उसका नाम लीला है। वो जमुना के पुरन पे है। जमुना जम दूतन तारते हैं, भव तारते हैं श्री राधिका रानी। ये जमुना के पुलिन पर भगवान की जो लीला गोकुल में, महावन में, वृंदावन में है, आपने देखा है। जमुना का पुलिन, जमुना के किनारे जो तपस्या ऋषि, पहले हमारे मथुरा से लेकर के आगरा के बीच में 108 ऋषियों के आश्रम थे। उनके चिन्ह भी है, च्यवन, गौतम, कपिल, पातंजलि सबका है। वहां पर च्यवन का बहुत सुंदर आश्रम है, पचमाई पर पूरा उसका प्रमाण मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की है वो मथुरा से लेकर के आगरा के बीच जमुना के पुलिन पर की है, जिससे ये कर्मनाशा भी है। जमुना का नाम कर्मनाशा नदी है। इसलिए हमारे भगवान ने भी लीलाएं प्राणियों का उद्धार करने के लिए जमुना किनारे ज्यादा किए। भगवान बाद में तो द्वारकापुरी चले गए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सत्संग समारोह की श्रृंखला को क्रमबद्ध आगे बढ़ाने के लिए आपके समक्ष परम पूज्यपाद श्री स्वामी रमेशानंद जी महाराज कृपा करेंगे। निर्भय आश्रम वृंदावन। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे परमानंद ब्रह्मनिष्ठ सर्वसंत भगवान भगवत प्रेमी भक्तजन भक्ति स्वरूपा माता स्थावे मनुष्य शरीर में मोक्ष की इच्छा का होना दुर्लभ और उससे भी दुर्लभ है मोक्ष की इच्छा का सच्चा होना। लोग बंधनों से तो छूटना चाहते हैं और परमानंद की प्राप्ति भी करना चाहते हैं, पर चाहते उसको इसी प्रकार जैसे किसी विषय को चाहते, किसी कर्म से, भाव से या अवस्था से। मोक्ष तो आत्मा का स्वरूप ही है, वो केवल अज्ञान से प्राप्त है, इसमें उनकी आस्था नहीं होती। बिना आत्मा के मोक्ष कैसा? आत्मा पच्छिन्न प्रतीक होते हुए भी देश काल वस्तु से अपच्छिन्न ब्रह्म ही है। इस ज्ञान से सिद्ध जो मोक्ष है इसकी इच्छा अत्यंत दुर्लभ है। यही सच्ची मुमुक्षा का स्वरूप है। इसकी पूर्ति का साधन कोई कर्म भाव या अवस्था नहीं है, अपितु आत्मा ब्रह्म की एकता का विचार है और यह विचार सर्व वेदांत और उपनिषद वाक्यों का विषय है। विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुमुक्षा से संपन्न जिज्ञासु ही ब्रह्म ज्ञान का मुख्य अधिकारी है। कुल मिलाकर ये 9 साधन होते हैं, लेकिन सत्संपत्ति तो वैराग का ही परिपाक है। अतः विवेक, वैराग और मुमुक्षा ये 3 ही साधन बनते हैं। इनमें भी वैराग और मुमुक्षा 2 ही प्रधान है। साधकों में जो ऊंचे नीचे का तारतम्य देखा जाता है वो वैराग और मुमुक्षा की तीव्रता मंदता के आधार पर होगा। जो 4 साधन संपन्न है, विवेक, वैराग, सत्संपत्ति, मुमुक्षा, उनको तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन जिनमें यह ब्रह्म बिल्कुल न हो या बहुत कम मात्रा में हो, किंतु उत्कर्षावश उनकी ब्रह्म विचार में प्रवृत्ति हो गई हो, तो उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत के श्रवणार्थ से तथा ब्रह्म ज्ञानियों के शब्दात्मक संग से काल पाकर उन्हें वैराग्य और मुमुक्षा जागृत हो जाएगी। और 4 साधन संपन्न अधिकारी मुमुक्ष को चाहिए कि वह ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाए और अपनी मोक्ष की इच्छा की पूर्ति का उपाय करे। प्रश्न ही है कि आत्मा को ब्रह्म जानने का साधन क्या है, उसके लिए हम क्या करें, क्या छोड़ें, क्या ग्रहण करें, कौन सी ध्यान धारणा करें, समाधि कैसे लगे, ब्रह्म ज्ञान के लिए समाधान साधनों की आवश्यकता है या नहीं। एक पक्ष कहता है बिना कुछ कर्म किए कोई अवस्था स्थित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, केवल ब्रह्मात्मबोध की चर्चा अथवा विचार करने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। दूसरा पक्ष कहता है कि कर्म से जो भी अवस्था स्थित ज्ञान प्राप्त होगा वो विनाशी होगा। यदि किसी साधना के परिणाम स्वरूप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी हो तो तद्रूप मोक्ष भी अनित्य होगा। अनित्य मोक्ष निश्चय वेदांत का प्रयोजन नहीं। अतः ब्रह्म ज्ञान के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ज्ञान ही साधन है। तब इसमें निर्णय क्या है? ठीक है, मोक्ष आत्मा का स्वरूप ही, आत्मा ब्रह्म की एकता का ज्ञान साधन नहीं है।
लेकिन हम ये पूछते हैं कि आत्मा साधन साध नहीं है, यह ज्ञान आत्मा उदय हुआ कैसे? इस उदय के लिए हम सहकर की पूर्व तैयारी तो आवश्यक है। पहले आप ये समझ लें कि साधन से क्या मिलता है, ज्ञान से क्या मिलता है। साधन साधन के लिए होता है, साधन का त्याग भाव, उत्पत्ति से पहले अभाव, प्रदुषा भाव नष्ट होने के बाद भी अभाव होता है, क्योंकि साधन का एक स्वभाव होता है। लेकिन जो वस्तु नित्य सिद्ध होती है उसकी प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है। साधन से अनित्य साध मिलता है तो ज्ञान से नित्य सिद्ध वस्तु मिलती है। यही साधन और ज्ञान का भेद है। लेकिन जो वस्तु पहले से विद्यमान होती है वो केवल अज्ञान से प्राप्त रहती है, अज्ञता इसकी आप प्राप्त है। उस भक्त का ज्ञान उसने सिर्फ ज्ञाता बन करके उसे ज्ञाता को प्राप्त करा देता है। ज्ञान केवल अज्ञान को दूर करता है, वस्तु में कोई नवीनता उत्पन्न नहीं करता। वस्तु के बोध में ज्ञान प्रमाण अतिरिक्त ही अनुसाधन के पेशा नहीं सकता। जैसे रूप ज्ञान के लिए केवल उत्तम नेत्र चाहिए, ऐसे ही प्रमेय वस्तु ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए शुद्ध प्रमाण तत्वमसि आज महावाक्य जन्म चाहिए, कर्म उपासना योग सवाल कुछ नहीं चाहिए। जैसे नेत्र में रोग हो जाने पर उसे औषध से शुद्ध कर दिया जाता है। औषध केवल रोग निमित्त में हेतु, आंख की देखने के उत्पन्न के लिए नहीं है। इसी प्रकार जिस अंतःकरण में प्रमाण वृत्ति होती है उसमें बाह्य कर्मों द्वारा आंतरिक भाषणों द्वारा केवल मन में छक लोग की निवृत्ति के लिए साधन की आवश्यकता होती है। इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासु को भली बात समझनी चाहिए कि शास्त्रों सभी शास्त्रों का प्रयोजन मोक्ष संपाद का प्रमाण के आश्रय अंतःकरण की रोग निवृत्ति में सीधे ब्रह्मज्ञानी को साधनों को औसत पर स्वीकार करना है, जस्ट नहीं। वही साधन से पूर्व साधन के पश्चात जो आप हैं वे तो जो भी तो विद्वान, केवल आपके वास्तव स्वरूप की अज्ञता ही नष्ट होकर ज्ञाता हुई है। अद्वैत तत्व कभी साधन साध नहीं होता। सिद्ध वस्तु नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त में अप्राप्त का भ्रम जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यदि आपको भय हो तो आप ज्ञानानंदम भटक जाएंगे, तो प्रतिबंधों की निवृत्ति के लिए उपाय कर लीजिए। साधन ब्रह्म को दिखाने के लिए नहीं होते, प्रमाण को सुधारने के लिए होता। वह वेदांत अप्राप्त का व्यापक नहीं है, वो बताता है तो पूर्ण ब्रह्म। यही ज्ञान सबको कमजोरियों को मिटा देता है। स्वस्थ आपका स्वभाव है, किन्हीं कारण से आपको पागल पर हो गया कि हम देह है, देही है, करने पिटने वाले हैं, परिचिन है, रोगी हैं। इन कारणों को मिटा दीजिए, बस और कुछ अपेक्षित नहीं है। आपके पास जो हीरा है उसको पहचान बन लीजिए, और पहचानने में जो प्रतिबंध है उनको साधन से दूर कर दीजिए। जब साधन से प्रमाण शुद्ध हो जाता है तो तत्वमसि महावाक्य से हमें यह बोध होता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्मात्मा एक ओर तो सत्यवस्त का ज्ञान कराता है, दूसरी वो और अनर्थ के रूप संसार बुद्ध का निर्णय करके संपूर्ण बंधनों से मुक्त कराता है। भाई यही तो मोक्ष का स्वरूप है। इसका तात्पर्य है कि आप अखंड अद्वितीय ब्रह्म है, आप में सारे भेद मिथ्या है। सारे भेद मिट जाने पर जिनके कारण विश्व में संघर्ष होते देखे जाते हैं वे सब अनर्थ अपने आप दूर हो जाते हैं। अपने को अद्वितीय ब्रह्म जान लेने पर एक ब्रह्मांड के निवासी नहीं हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के निवासी, संपूर्ण माया की सृष्टि अपना संग हो जाती है। इसमें न कहीं अहंकार है, न स्पर्धा, न राग। ऐसा जीवन मुक्त शांत जीवन व्यतीत करने, संपूर्ण कलहों से निवृत्त पाने, संपूर्ण पाप दुखों से छूटने के लिए जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। वेदांत ज्ञान के बाद की रहनी सरल सहज निष्कपट होती है, फिर किसी के प्रति अन्याय और दोष की भावना नहीं है, शांति ही शांत रहती है। पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए वेदांत विद्या है। इसको
लिए करना पड़ेगा, क्यों? वेदकर्ता के लिए ध्यान करता है। ईश्वर के साम्राज्य में तुम तब तक अनुशासित हो जब तक इस माया तत्व को पकड़े हुए हो। ईश्वर अपने स्वरूप चेतन का नियंता नहीं है, उपाधि का नियंता। जीव अंतःकरण की उपास से निर्णेरा की रस्सी से बना हुआ है। ईश्वर कर्म के अनुसार उसका नियंत्रण करता है। जीव का माया से तादात्म्य संबंध हो जाने पर ईश्वर अपना नियंत्रण मानता। आत्मा का इससे असंग होने काल का कोई संबंध नहीं। इस प्रकार ब्रह्मात्मोद की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उस मुमुक्ष के लिए ब्रह्म में सदगुरु की शरण में ब्रह्म विचार करना ही मोक्ष का साधन है। और ब्रह्म विचार जब होगा जब ब्रह्म जिज्ञासा होगी। हम आचरण की अशुद्ध कर्मल है, राग द्वेष वासनामल है और चित्त की चंचलता विक्षेपल है और बुद्ध का भ्रमावरण, ये सब अशुद्ध अंतःकरण है। तो आप यानी साधन से पूर्व और साधन के पश्चात जो साधन नियम से हमारे जीवन में होना आवश्यक है उनका विचार भी आवश्यक है। पूर्ववर्ती सामने के बिना उत्तरवर्ती फल नहीं हुआ करता, यह सिद्धांत सब वेद मिलता है। जैसे एक दीपक को जलाने के लिए घी, बत्ती, माचिस आदि सामग्री अपेक्षित है, इसके बिना दीपक जल नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का दीपक जलाने के लिए आपको कुछ साधन सामग्री की आवश्यकता है। वेदांत शास्त्र में इसको 4 साधन उत्पन्न के नाम से कहा। जिसमें ये साधन उपस्थित रहते हैं वो वेदांत विद्या का मुख्य अधिकारी है। साधन के रूप साधन और साधन के रूप सामग्री एकत्र होने पर ही साधन की प्राप्ति होती है। यहाँ साधन मोक्ष है, ब्रह्म विचार साधन है और ब्रह्म विचार के अनुकूल सामग्री है। 4 साधन संपन्न। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े सुंदर ढंग से परम पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज ने विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षुता 4 साधन संपन्न जिज्ञासु को बनाया। लेकिन बताया गया है नित्य सुख की प्राप्ति कर ले मनुज तन पाने के बाद, कूप क्या खोदे कोई घर आग लग जाने के बाद। भाई घर में आग लग गई, 4 साधन संपन्न बनाने की तैयारी करी और जब कूप खनन किया, घर में आग लग गई और कुआं खोद करके बुझाने की कोशिश करेगा, जलेगा कि बच जाओ? जल जाएगा। नित्य सुख की प्राप्ति कर ले मनुज तन पाने के बाद, कूप क्या खोदे कोई घर आग लग जाने के बाद। ये तो पहली प्रणाली है ना। विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्वपद का शोधन। अंतरंग ये 8 है। यज्ञापिक बहिरंग अंतरंग धारे तजे बहिरंग को बहिरंग वृत्तियां छोड़ करके अंतरंग में आइए। अंतःकरण में अपने परमात्मा ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ढूंढ रहा दिन रात सदा में जग के कार विहारण में, स्वप्ने सब जगत दिखाए मुझे मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तो ये मोह छूट जाए, ये माया अविद्या का जो पर्दा है ये हमारे से कट जाए। तो विवेक सुंदर है वो। विवेक तो सबको होता है ना, खाने का, पीने का, रहने का। लेकिन ये वेदांत का विवेक दूसरा है ना, नित्य सुख, आनंद सुख। तो इस प्रकार से हमारे स्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से व्याख्या करी। वेदांत शास्त्र की सारी बातों को धीरे धीरे सरल तरीका से आपके हृदयांगम तक पहुंचाया। सत्संग समारोह की श्रृंखला को पूर्णतः क्रमबद्ध चलाने के लिए भागवत आचार्य सेवानंद जी महाराज, परम आदरणीय भागवत आचार्य सेवानंद जी महाराज कृपा करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।
विद्यामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्त्रसत्यं पूजा सत्यं सत्यमेव निरञ्जनं सदा सत्यं गुरुवाक्यं सत्यमेकं